गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आसमान से बरसती आफत से इंसान बेबस है। कहीं उफनती नदियां तांडव कर रही हैं तो कहीं मुसीबत की मूसलाधार बारिश में जीवन मुश्किल में हो गया है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 99 पहुंच गई है और 181 जानवरों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन के मुताबिक करीब 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लंदन में रह रहे कारोबारी ललित मोदी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुछ फोटोज पोस्ट कर इसका खुलासा किया। दोनों की शादी की खबरें चली तो ललित मोदी ने आधे घंटे बाद साफ किया कि अभी दोनों ने शादी नहीं की है, सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी भी जल्द होगी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सिंगापुर से ईमेल में अपना इस्तीफा श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को भेज दिया, जिसके बाद देश में इसका ऐलान किया गया। अब संसद का सत्र जल्द ही बुलाया जा सकता है। भारत में आज से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले तीसरी डोज के लिए आपको पैसे खर्च करने होते थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसके अगले 75 दिनों तक मुफ्त में ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था। देश भर में आज से 18+ वालों को बूस्टर को फ्री डोज लगेगा। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान 75 दिनों तक चलेगा। अभी 8,52,000 लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का गिराव तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 410 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 246 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.14% हो गई है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल दौरे पर रहेंगी। वो दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंचेंगी, जहां वो सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों दल की बैठक में भी शामिल होंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी राष्ट्रीयपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को बेहतर उम्मीदवार बताया। रामविचार नेताम ने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए शराब की प्रति बोतल में सेस 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। इसमें शासन का 400 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बैठक में नई मछली पालन नीति लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही ट्रांसफर नीति 2022 के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक रायपुर के राजीव भवन में हुई, जिसमें सभी जिलों की महिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बताया कि बैठक में बूथ कमेटियों को लेकर चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। एमएलए संजय शर्मा के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी। जबलपुर, नरसिंहपुर, अनूपपुर में ये कार्रवाई की गई है। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर आईटी के छापे पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी शाह विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जांच एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस विधायक पर आईटी का छापा गलत है। भोपाल में सिंगर हनी सिंह के गाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इसको लेकर पीएम मोदी और अमित शाह को पत्र लिख गाने को बैन करने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों को हिंदी वर्णमाला के नाम पर गाली सिखाने वाले गाने को बंद किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अनाज दलहन पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में 5% जीएसटी लगाने पर प्रस्ताव पास किया, जिसका इंदौर के व्यापारियों ने विरोध किया। गुरुवार को सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापार महासंघ ने वाणिज्य कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया और 16 जुलाई को बाजार, मंडी, दाल मिल बंद करने का ऐलान किया है।
सीहोर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। गणेश मंदिर निवासी रोहित सालवी ने बताया कि 11 जून को उसने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई। राजनांदगांव में बीजेपी पार्षदों ने बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं मामले की जांच होने के बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा पार्षद दल ने कहा कि बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष धानेश्वर साहू अपने एक दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यालय पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। 14 जुलाई को अंबिकापुर में निजामुद्दीन तक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन अंबिकापुर से चलकर निजामुद्दीन के लिए निकली थी, जिसे अनूपपुर जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन पर काले झंडे दिखाकर स्टॉपेज न होने के विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में लोगों के साथ युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा के मालखरौद में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी भी की। सूचना मिलने पर डीईओ मौके पर पहुंचे, लेकिन विद्यार्थियों से चर्चा का कोई हल नहीं निकला। छात्रों का कहना है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने से हिंदी मीडियम स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजनांदगांव में जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरलीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र न बनने से आरक्षण सहित शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिंगरौली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के बाद सरपंच सहित जनपद सदस्य को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला पंचायत निर्वाचन पर प्रत्याशियों की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। रायपुर शहर में आज जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शहर की 30 टंकियों की जरूरत से कम पानी मिलेगा। खारून नदी का जल स्तर बढ़ने और फिल्टर प्लांट में जलकुंभी फंसने के कारण जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। खारून को पानी सामान्य होने के बाद ही सप्लाई बहाल होगी। बीजापुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिससे चेर टंकी गांव के लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। धमतरी में होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 3 में जाम लग गया है। यहां एक विशाल पीपल का पेड़ सड़क के बीच जा गिरा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों को वापस लौटाकर अर्जुनी के रास्ते से आगे बढ़ाया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने पेड़ वहां से हटाया। जांजगीर चांपा के मालदा और केथा गांव के बीच सड़क पर पीपल का पेड़ गिरने से 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहां पे करना पड़ा। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को वहां से हटाया। छिंदवाड़ा के गोटमार पुलिया के पास एक शख्स पानी में बह गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि नदी में आई बाढ़ को देखने शख्स गया था, जिसके बाद वो तेज बहाव में बह गया। इधर रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। छिंदवाड़ा के कोपरखेड़ा कला की जाम नदी में पुल पार कर रहा एक युवक को महंगा पड़ गया। पुल पार करते समय युवक तेज बहाव में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश कर रही है। अभी तक युवक का पता नहीं चल सका है। धमतरी में भारी बारिश के कारण 32 टीएमसी क्षमता वाला गंगरेल बांध 80% तक भर गया है। आने वाले समय अगर और बारिश हुई तो बांध के गेट खोले जा सकते हैं। वहीं सोदूर, दुधवा और मासिड्डी में 55% पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। शाजापुर के बोलाई में लगातार हो रही बारिश के बीच अनोखी तस्वीर देखने को मिली। गांव में खुले आसमान में बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान से पानी का बवंडर उठता हुआ दिखाई दे रहा है और देखते ही देखते उसने कुछ पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई पेड़ पूरी तरह से तबाह हो गए। खरगोन जिले के बलकवाड़ा गांव में बुधवार की रात को मूसलाधार बारिश के चलते अचानक नदी में बाढ़ आ गई। नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे किसानों के घरों में रखा करीब 70 बोरी खाद सहित पीने का पानी सामान्य खराब हो गया है। पीड़ित किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। बेमेतरा में लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। रपटा और नदी के पास से खेतों की हालत खराब है, जिससे फसल नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बस्तर जिले के बाड़ी में संचालित क्रेशर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान बरती गई लापरवाही का खमियाजा स्थानीय ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। क्रेशर खदान में किए गए विस्फोट के बाद यहां स्थित कई घरों में दरार पड़ गई है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर से शिकायत की है। वहीं कई नेताओं ने भी ग्रामीणों का साथ देते हुए खनिज विभाग का उदासीनता का आरोप लगाया।
जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने दातोद गांव में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के 15 शिक्षकों में से 7 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षकों को फोन पर फटकार लगाई, साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश भी दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की जगह 10 साल से अधिक समय जेल में काटना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन बताया और उसे 7.5 लाख रुपए जुर्माना राशि देने का आदेश राज्य शासन को दिया। इसके साथ ही इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। बिलासपुर और शहर के अन्य स्थानों पर लगाए गए अवैध बैनर पोस्टर को हटाने के लिए लगाई गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर समाधान किया। कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को पक्षकार बनाते हुए नया प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के खजूरी थाना इलाके में एक युवक की लाश अधजली अवस्था में मिली है। घर में जली अवस्था में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके में एक महिला टीचर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला टीचर ने हथेली पर सुसाइड नोट भी लिखा है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना में ईवीएम की सुरक्षा में तैनात एएसएफ जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जवान की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कलेक्टर परिसर स्थित ईवीएम में स्ट्रांग रूम एएसएफ जवान सूर्य प्रताप सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं मामले में जवान के परिजनों को सूचना दे दी गई है। डोंगरगढ़ के मुरुदा गांव में आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सुनील साहू और शंकर निषाद आपस में ही दोस्त थे। दोनों ने बीती रात शराब पी और पैसे को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए शंकर ने निषाद की डंडे से वार कर दिया और दोस्त की हत्या कर दी। ग्वालियर में 2 दिन पहले मारपीट के शिकार हुए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने जीजा और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। कंट्रोल पर आए चावल के हिसाब किताब को लेकर मृतक युवक और संचालक के बीच विवाद हो गया था। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। धमतरी जिले के महानदी में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि ग्राम सरंगपुरी निवासी वासुदेव अपने 2 दोस्तों के साथ जाल लेकर मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान पानी का तेज बहाव से युवक बह गया, जिसकी सूचना दोस्तों ने पुलिस को दी। जांजगीर चांपा के भोजपुर में खूनी वारदात के बाद सनसनी फैल गई। विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार और ईंट पत्थर से हमला कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के मामले में 10 से 12 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में सौतेली मां से नाराज एक बेटे ने अवैध कट्टे से गोली मार दी। गोली सौतेली मां के गर्दन में लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच आगे शुरू कर दी है। जांजगीर की चंपा पुलिस ने डब्बू नाम के बदमाश की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेषण गृह कोरबा भेज दिया गया है। मामले में अन्य 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर में गोलीकांड के बाद सरपंच के लड़के अनिल दीक्षित की मौत हो गई है। हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का फॉलोअर बताया जा रहा है, जो उज्जैन का रहने वाला है। वहीं घटना में शामिल 4 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने पुलिस प्रदेश के जिलों में दबिश दे रही है। बैतूल में कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालते समय एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया था और ड्राइवर ट्रैक्टर को निकाल नहीं पा रहा था। तभी एक युवक मौके पर पहुंचा और निकालने की बात कही। फिर युवक ट्रैक्टर पर चढ़ गया और इस दौरान ट्रैक्टर में दबकर युवक की मौत हो गई। रीवा के माऊगंज क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक में बाइक सवार 3 को कुचल दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस हादसे में महिला का शव 2 टुकड़ों में बंट गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। हादसा नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र के पास मोहगांव घाट पर हुआ। रायगढ़ के चक्रधर नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी, जिसके चलते शव गाड़ी में फंस गया और दूर तक घिसटता चला गया। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जबलपुर में अपनी बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग करना एक युवक को और उसके दोस्तों को भारी पड़ गया। हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की पेट में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना जबलपुर के रांची इलाके की बताई जा रही है। फिलहाल घायल रोहित का इलाज जारी है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
बलरामपुर जिले के नवानगर गांव में पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इंदौर में एक्टिवा सवार भाई बहन के विवाद करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन एक्टिवा सवार भाई बहन पर कुछ युवकों ने बियर फेंककर हंगामा किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने गाड़ी नंबर की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोरिया में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद पुलिस ने मनेन्द्रगढ़ में जुआ कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा के खजुरानी गांव में छोटे भाई पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छोटा भाई देर रात घर आया था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर प्राणघात हमला कर दिया, जिससे छोटा भाई घायल हो गया। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है। भिलाई में चैन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 दिन पहले दोनों आरोपियों ने पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए थे। जांजगीर चांपा में निजी हॉस्पिटल संचालक से 4 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने इन आरोपियों को भिलाई से पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने एक्सरे मशीन की डील में फ्रॉड किया था। कोरबा जिले के हरदी बाजार चौकी पुलिस ने 35 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति दीपक खदान से डीजल चोरी कर सुबह भोरी की तरफ ले जा रहा था, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। कवर्धा में शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने पहले रेप किया, फिर शादी से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अंबिकापुर के लीचिरमा स्कूल को शिक्षकों ने छात्र को इस कदर पीटा कि उसके कान से खून निकलने लगा। घटना के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ सीतापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं बीईओ ने भी मामले की जांच की। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने करीब 50 लाख रुपए ठगी करने वाले आरोपी राहुल माथुर को मुखबिर की सूचना पर मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई लोगों से ठगी कर मोटी रकम वसूल की थी। पुलिस ने छिपने के लिए वे मुंबई से हर 3 से 4 महीने बाद घर बदल देता था। आरोपी पर पहले से ही कई केस चल रहे थे। जबलपुर में बीते दिन मरीज से मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई। निजी एम्बुलेंस संचालक से मेडिकल कॉलेज में घुसकर मरीज के साथ मारपीट की थी। मामले में कलेक्टर ने सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस के प्रवेश पर रोक लगा दी। वहीं वैध एम्बुलेंस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश पर 10 एम्बुलेंस को जब्त किया गया है। मुरैना में चोरों के हौसले बुलंद है। सिविल लाइन थाना इलाके में चोरों ने सेना के जवान को घर चोरी की वारदात का अंजाम दिया। चोरों ने कट्टा अड़ाकर पत्नी को बेहोश कर दिया, घर का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं मामले में एक घर में छुपे चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इंदौर में फर्जी वोटर आईडी कार्ड के साथ पकड़े गए आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी 26 तरह के शासकीय दस्तावेज बनाते हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुखबिर की सूचना पर आधार पर अजहर नामक युवक ने पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से बड़ी मात्रा में फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं। विदिशा में मनचलों के हौसले बुलंद है। बड़ा बाजार क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की बदमाशों ने पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो केवल शिकायत का इंतजार कर रही है। राजधानी भोपाल में चोरों का नया ट्रेंड सामने आया है। यहां कोलार थाना क्षेत्र में चोरों ने कैमरा देखकर मस्ती की और चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरे को भी ले गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। साथ ही चोरी की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। मुर्मू आज बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज रायपुर में रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। दुर्गावती प्रतिमा स्थल पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का स्वागत पंथी नृत्य के साथ किया गया। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल दौरे पर रहेंगी। वो दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंचेंगी, जहां वो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को बेहतर उम्मीदवार बताया। रामविचार नेताम ने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया।
रायपुर शहर में आज जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शहर की 30 टंकियों को जरूरत से कम पानी मिलेगा। खारून नदी का जल स्तर बढ़ने और फिल्टर प्लांट में जलकुंभी फंसने से जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। खारून को पानी सामान्य होने के बाद ही सप्लाई बहाल हो पाएगी। बीजापुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिससे चेरकंठी गांव में लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। धमतरी से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 3 में जाम लग गया है। यहां एक विशाल पीपल का पेड़ सड़क के बीच जा गिरा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को वापस लौटाकर अर्जुनी के रास्ते आगे बढ़ाया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ सड़क से हटाया। जांजगीर चांपा के मालदा और केथा गांव में बीच सड़क पर पीपल का पेड़ गिरने से 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहां पे करना पड़ा। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को वहां से हटाया। छिंदवाड़ा के गोटमार पुलिया के पास एक शख्स पानी में बह गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि नदी में आई बाढ़ को देखने शख्स गया था, जिसके बाद वो तेज बहाव में बह गया। इधर रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। छिंदवाड़ा के कोपरखेड़ा कला की जाम नदी में पुल पार कर रहा एक युवक को महंगा पड़ गया। पुल पार करते समय युवक तेज बहाव में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश कर रही है। अभी तक युवक का पता नहीं चल सका है। धमतरी में भारी बारिश के कारण 32 टीएमसी क्षमता वाला गंगरेल बांध 80% तक भर गया है। आने वाले समय अगर और बारिश हुई तो बांध के गेट खोले जा सकते हैं। वहीं सोंढू, दुधवा और मलसिड्डी बांध में 55% पानी भर चुका है। भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। शाहजहांपुर के बोलई में लगातार हो रही बारिश के बीच अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। गांव में खुले आसमान में बवंडर उठता दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान से पानी का बवंडर उठता हुआ दिखाई दे रहा है और देखते ही देखते उसने कुछ पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई पेड़ पूरी तरह से तबाह हो गए। खरगोन जिले के बलकावाड़ा गांव में बुधवार की रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते अचानक नदी में बाढ़ आ गई। नदी में आई बाढ़ से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे किसानों के घरों में रखा करीब 70 बोरी खाद सहित पानी खाने का सामान भी खराब हो गया है। पीड़ित किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। रपटाव नदी के पास खेतों की हालत खराब हो गई है, जिससे फसल नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। छिंदवाड़ा जिले में एक हफ्ते में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 2 युवकों की नदी में बहने से मौत हो गई है। 3 की करंट लगने से मौत हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है और व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के बंडाजी में संचालित क्रेशर खदान के ब्लास्टिंग के दौरान बरती गई लापरवाही का खमियाजा स्थानीय ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। क्रेशर खदान में किए गए विस्फोट के बाद घरों में दरार आ गई है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर से शिकायत की है। वहीं कई नेताओं ने भी ग्रामीणों का साथ देते हुए खनिज विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाया। राज्य में एक युवक का शव एनीकेट में फंस गया। जानकारी के मुताबिक 7 युवक यहां आए थे, जिनमें से 5 को बचा लिया गया। 1 की मौत हो गई और 1 की तलाश अभी भी जारी है। युवक का शव 500 मीटर दूर मिला। इंदौर में 36 घंटे में 3.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। सुकमा के कोटा इलाके में तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। तेलंगाना में गोदावरी का पानी 67% से ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन के दफ्तर में पानी भर गया है। जवानों द्वारा मुख्यालय को खाली किया जा रहा है। बाढ़ के चलते कोटा का सभी मार्गों से संपर्क भी टूट गया है। सुकमा में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके कारण बाढ़ से हालात बन गए हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पोलमपल्ली के अतुल्लापारा में नाले उफान पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर ग्रामीण उफलते नाले पार कर रहे हैं। भोपाल के खजूरी थाना इलाके में युवक की लाश अधजली अवस्था में मिली है। घर में जली अवस्था में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके में एक महिला टीचर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला टीचर ने हथेली पर सुसाइड नोट भी लिखा। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना में ईवीएम की सुरक्षा में तैनात एएसएफ जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जवान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कलेक्टर परिसर स्थित ईवीएम के स्ट्रांग रूम में एसएफ के जवान सूर्य प्रताप सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं मामले में जवान के परिजनों को सूचना दे दी गई है।
डोंगरगढ़ के मुरमदा गांव में आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सुनील साहू और शंकर निषाद आपस में दोस्त थे। दोनों ने बीती रात शराब पी और पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए शंकर ने निषाद पे डंडे से वार करते हुए दोस्त की हत्या कर दी। ग्वालियर में 2 दिन पहले मारपीट के शिकार हुए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने जीजा और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। कंट्रोल पर आए चावल के हिसाब किताब को लेकर मृतक युवक और संचालक में विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के महानदी में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम सरगापुरी निवासी वासुदेव अपने 2 दोस्तों के साथ जाल लेकर मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव से युवक बह गया, जिसकी सूचना दोस्तों ने पुलिस को दी। जांजगीर चांपा के भोजपुर में खूनी वारदात के बाद सनसनी फैल गई। विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार और ईंट पत्थर से हमला कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हत्या के मामले में 10 से 12 संदेहियों से पूछताछ की है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में सौतेली मां से नाराज एक बेटे ने अवैध कट्टे से गोली मार दी। गोली सौतेली मां के गर्दन में लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर की चांपा पुलिस ने डब्बू नाम के बदमाश की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा में भेजा गया है। मामले में अन्य 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इंदौर में गोलीकांड के बाद सरपंच के लड़के अनिल दीक्षित की मौत हो गई है। हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का फॉलोअर बताया जा रहा है, जो उज्जैन का रहने वाला है। वही घटना में शामिल 4 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने पुलिस प्रदेश के जिलों में दबिश दे रही है। छिंदवाड़ा में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो लोग करंट की चपेट में आए थे वे पिता, पुत्र और दामाद थे। घटना शिवपुरी थाना क्षेत्र के खेरी चेरू की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बैतूल में कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालते समय एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया था और ड्राइवर ट्रैक्टर को निकाल नहीं पा रहा था। तभी एक युवक मौके पर पहुंचा और निकालने की बात कही। फिर युवक ट्रैक्टर पर चढ़ गया और इस दौरान ट्रैक्टर में दबकर युवक की मौत हो गई। रीवा के मऊगंज क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे में महिला का शव 2 टुकड़ों में बंट गया। वहीं पुलिस ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश से लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। हादसा नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र के पास मोहगांव घाट का हुआ है। रायगढ़ के चक्रधर नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी, जिससे चलते शव गाड़ी में ही फंसा रहा और दूर तक खिसकता रहा। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जबलपुर में अपनी बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग करना एक युवक को और उसके दोस्तों को भारी पड़ गया। हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को पेट में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना जबलपुर के रांझी इलाके की बताई जा रही है। फिलहाल घायल रोहित की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के नवानगर गांव में पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इंदौर में एक्टिवा सवार भाई बहन के विवाद करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन एक्टिवा सवार भाई बहन पर कुछ युवकों ने बियर फेंककर हंगामा किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने गाड़ी नंबर की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोरिया में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद पुलिस ने मनेंद्रगढ़ में जुआ कर कार्रवाई कर जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा के खजुरानी गांव में छोटे भाई पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने, आपको बता दें, छोटा भाई देर रात को घर आया था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर हमला कर दिया, जिससे छोटा भाई घायल हो गया। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है। भिलाई में चैन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 दिन पहले दोनों आरोपियों ने पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए थे।
जांजगीर चांपा में निजी हॉस्पिटल संचालक से 4 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने इन आरोपियों को भिलाई से पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने एक्सरे मशीन की डील में फ्रॉड किया था। कोरबा जिले के हरदी बाजार चौकी पुलिस ने 35 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति दीपिका खदान से डीजल चोरी कर सुबह भोरी की तरफ आ रहा है, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। कवर्धा में शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने पहले रेप किया, फिर शादी से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। अंबिकापुर के ली चिरमा स्कूल में शिक्षक ने छात्र को इस कदर पीटा कि उसके कान से खून निकलने लगा। घटना के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ सीतापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं बीईओ ने भी मामले की जांच की। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने करीब 50 लाख रुपए ठगी करने वाले आरोपी राहुल माथुर को मुखबिर की सूचना पर मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई लोगों से ठगी कर मोटी रकम वसूल किया था। पुलिस ने छुपने के लिए वे मुंबई में हर 3 से 4 महीने में अपना घर बदल देता था। आरोपी पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। जबलपुर में बीते दिन मरीज से मारपीट के बाद उसकी मौत हो गई। निजी एम्बुलेंस संचालक ने मेडिकल कॉलेज में घुसकर मरीज के साथ मारपीट की थी। मामले में कलेक्टर ने सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। वहीं वैध एम्बुलेंस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश पर 10 एम्बुलेंस को जब्त किया गया है। मुरैना में चोरों के हौसले बुलंद। सिविल लाइन थाना इलाके में चोरों ने सेना के जवान के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कच्चा अड़ाका पत्नी को बेहोश कर घर का पूरा सामान लेकर फरार हो गए। वहीं मामले में एक घर में छिपे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इंदौर में फर्जी वोटर आईडी कार्ड के साथ पकड़े गए आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी 26 तरह के शासकीय दस्तावेज बनाते हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुखबिर की सूचना के आधार पर अजहर नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास से बड़ी मात्रा में फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुए थे। विदिशा में मनचलों के हौसले बुलंद हैं। बड़ा बाजार क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की बदमाशों ने पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया है, वो केवल शिकायत का इंतजार कर रही है। सूरजपुर के बिहारपुर क्षेत्र में अवैध रूप से खाद भंडारण की सूचना पर प्रशासन की टीम ने खाद गोदामों को औचक निरीक्षण किया, जहां ग्राम नवाटोला में अवैध रूप से जमा की गई 700 बोरी खाद जब्त की है। दरअसल कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी को लेकर विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही खाद की उपलब्धता की सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था। भिलाई पुलिस ने 170 पाउच ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस को दुर्ग के गिरधारी नगर में नशे की सामग्री बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाथियों का दल लगातार उत्पाद मचा रहा है। बालोद में हाथियों के दल ने देवरभाट के फार्म हाउस में जमकर उत्पाद मचाया। साथ ही ग्रामीणों की बंदियों में भी फसलों को खा गया है। बताया जा रहा है कि अभी हाथियों का दल ताल गांव परिसर में मौजूद है। कोरबा में बारिश के बाद लगातार सांपों के निकलने से लोग परेशान हैं। ऐसे ही एक घर में सांप घुस आया, जिसके डर से परिवार वालों ने घर को छोड़कर बाहर चले गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने सांप को निकालकर जंगल में छोड़ दिया है। भारत में आज से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो जाएंगी। इससे पहले तीसरी डोज के लिए आपको पैसे देने पड़ते होते थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक मुफ्त देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था। देश भर में आज से 18+ वालों को बूस्टर डोज फ्री में लगेगा। छत्तीसगढ़ में 1,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। अभी 8,52,000 लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि 24 घंटे में करीब 50 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1,39,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 410 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, वहीं 246 कोरोना मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,200 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.14% हो गई। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बाढ़ के आसार जारी है। भारी बारिश की बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आसमान से बरसती आफत से इंसान बेबस हो गया है। कई नदी नालों पे तांडव रचा हुआ है, तो कई मुसीबत की मूसलाधार बारिश से जीवन मुश्किल में है।
महाराष्ट्र में बारिश के चलते एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें, मरने वालों की संख्या 99 के पास पहुंच गई है और 181 जानवरों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन के मुताबिक करीब 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली के किनॉट पैलेस के पास एक रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना सामने आई है। 6 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। लंदन में रह रहे कारोबारी ललित मोदी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुछ फोटो पोस्ट कर इसका खुलासा किया। दोनों की शादी की खबरें चली तो ललित मोदी ने आधे घंटे बाद साफ किया कि अभी दोनों ने शादी नहीं की है, सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी भी जल्द होगी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सिंगापुर में ईमेल से अपना इस्तीफा श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को भेजा, जिसके बाद देश में इसका ऐलान किया गया। अब संसद का सत्र जल्द ही बुलाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अनाज दलहन पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव पास किया है, जिसका इंदौर में व्यापारियों ने विरोध किया। गुरुवार को सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापार महासंघ के वाणिज्यकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया और 16 जुलाई को बाजार मंडी दाल मिल बंद करने का ऐलान भी किया है। सीहोर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। गणेश मंदिर निवासी रोहित सालवी ने बताया कि 11 जून को उसने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई। राजनांदगांव में बीजेपी पार्षदों ने बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं मामले की जांच होने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा पार्षद दल ने कहा है कि बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष धानेश्वर साहू अपने एक दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यालय पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान लोगों की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के उन्होंने निर्देश दिए। 14 जुलाई को अंबिकापुर में निजामुद्दीन तक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन अंबिकापुर से चलकर निजामुद्दीन के लिए निकली थी, जिसे अनूपपुर जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन पर काले झंडे दिखाकर स्टॉपेज न होने का विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में लोगों के साथ युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा के मालखारोद में शिक्षक की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर डीईओ मौके पर पहुंचे, लेकिन विद्यार्थियों से चर्चा का कोई हल नहीं निकला। छात्रों का कहना है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने से हिंदी मीडियम स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजनांदगांव में जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरलीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र न बनने से आरक्षण सहित शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सिंगरौली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के बाद सरपंच सहित जनपद सदस्य का प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला पंचायत निर्वाचित प्रत्याशियों की घोषणा 15 जुलाई को होगी। जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने दातौदा गांव में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के 15 शिक्षकों में से 7 शिक्षक अनुपस्थित थे, जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षकों को फोन पर फटकार लगाई। साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश भी दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की जगह 10 साल की अधिक समय जेल में काटना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन बताया और उसे 7.5 लाख रुपए का जुर्माना राशि देने का आदेश राज्य शासन को दिया है। इसके साथ ही इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। बिलासपुर और शहर के अन्य स्थानों पर लगाए गए अवैध बैनर पोस्टर को हटाने के लिए लगाई गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट में सुनवाई पर समाधान किया गया है। कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम के पक्षकार बनाते हुए नया प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।